हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सबा हियर। वेलकम टू माय चैनल ट्रैक टू सक्सेस विद सबा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ फॉर एसडीओ एंड हेड मिस्ट्रेस लेके आई हूँ। जो कमिंग टेस्ट है इसकी हम तैयारी करेंगे। ये इसका पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम मोस्ट रिपीटेड 10 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि मोस्टली टेस्ट में आए हैं और पास पेपर को देख के मैंने ये एमसीक्यूज़ उठाए हैं। तो इन से मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर फर्स्ट से। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ एनकरेजिंग स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली एंड मेक कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक टाइप ऑफ थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज़म, जिसमें हम इनकरेज करते हैं बच्चों को कि वो क्रिटिकल थिंकिंग करें, अपने माइंड का इस्तेमाल करें, उससे अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो इन्हेंस करें, अपनी नॉलेज जो है वो इन्हेंस करें। तो दिस इज़ कॉल्ड option B is correct, constructivism. Second MCQ is what is the term for the way in which students' thoughts and feelings influence their learning. So it's ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, अफेक्टिव डोमेन। इसमें स्टूडेंट्स की हम थॉट्स और फीलिंग्स को टारगेट बना के उनकी लर्निंग को इन्हांस करते हैं। इसमें हम अप्रिसिएशन करते हैं। ये ब्लूम टेक्सोनोमी की 3 जो मतलब डोमेन्स हैं, एक है कोग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोलॉजिकल या साइकोमेट्रिक डोमेन, जिसमें ये फर्स्ट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट में हम इनकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स को टारगेट करते हैं। सेकंड इफेक्टिव डोमेन है जिसमें उनकी हम थॉट्स और फीलिंग्स को उनको अप्रिसिएट करके उनको आगे लेके जाते हैं, उनकी लर्निंग को इन्हेंस करते हैं। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, विच इज़ इफेक्टिव डोमेन। Third is what is the term for the process of breaking down complex information into smaller, more manageable chunks? तो option C is correct, chunking. What is the term for a learning environment that encourages students to explore and learn at their own pace? व्हाट इज़ द टर्म, कौन सा इन्वायरमेंट सूटेबल रहेगा जिसमें स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है कि वो अपने ही पेस से, यानी अपनी ही स्पीड से, अगर वो स्लो लर्नर्स हैं या फिर वो कॉम्पिटेंट स्टूडेंट हैं और क्विक लर्नर्स हैं, वो अपने ही पेस से, अपनी ही रफ्तार से वो लर्निंग करें। तो इट्स फ्लिप क्लासरूम। फ्लिप क्लासरूम में हम हर एक स्टूडेंट को अलाउ करते हैं कि वो अपने तरीके से लर्निंग करे। अगर व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ टीचिंग मेथड दैट फोकस ऑन द स्टूडेंट्स सेंटर लर्निंग एंड हैंड ऑन एक्टिव स्टूडेंट लर्निंग। जो स्टूडेंट सेंटर लर्निंग है वो भी आजकल की 21st सेंचुरी स्किल की डिमांड है। इसमें बच्चे जो है उनको टारगेट किया जाता है या उनको ज़्यादा इन्वॉल्व रखा जाता है ड्यूरिंग लेसन, जो भी एक्टिविटीज़ हो क्लासरूम की। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। What is the term for the process of evaluating student learning at the end of the lesson or unit to determine their achievements of learning objectives? किसी भी क्लास लेसन डिलीवर करने के बाद एट द एंड ऑफ द लेसन जब हम कोई असेसमेंट देते हैं, कोई इवोलुएट करते हैं स्टूडेंट्स को कि आया हमने अपनी टीचर ने अपनी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव की है या नहीं, इस टाइप of evaluation, this type of evaluation is called summative evaluation. Summative, इसमें 3 type of evaluation है, formative है, summative है, and cognitive, diagnostic है। तो this is summative assessment. Summative assessment is typically used to, summative assessment के इस्तेमाल मतलब इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, to assign a final grades. So option C is correct. डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज़ यूज टू, डायग्नोस्टिक जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है ये बिल्कुल स्टार्ट में होती हैं। इसमें स्टूडेंट के प्रायर स्किल्स और नॉलेज को देखा जाता है। सो ऑप्शन बी, असेस स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज एंड स्किल इज़ करेक्ट। एंड द लास्ट वन इज़ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट मेजर्स। एज परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट जब हम करते हैं, यानी हम उनसे कोई परफॉर्मेंस लेते हैं, उसमें क्या असेस किया जाता है, वो क्यों किया जाता है। तो बेसिकली स्टूडेंट एबिलिटीज़ देखी जाती हैं कि वो अपने नॉलेज को रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। इस मेजरमेंट के लिए जो असेसमेंट दी जाती हैं
اسسمنٹ از کالڈ پرفارمنس بیس اسسمنٹ. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو کہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ لوگ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی. اسی طرح کی اور ویڈیوز، چونکہ میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے کہ ہم ایک سیریز چلائیں گے پیڈاگوجی کی، جتنے بھی یہ کمنگ ٹیسٹس ہیں، چاہے وہ ایس ڈی اوز کی ہوں یا ہیڈ مسٹرس کی ہوں، ان تمام کے لیے جو ہم سیریز چلائیں گے، یہ صرف اس کے لیے نہیں بلکہ جتنے بھی کے پی ایس سی اور ایف پی ایس سی کے ٹیسٹس ہوتے ہیں لیکچررشپ کے، اس میں جتنے بھی ایم سی کیوز آتے ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ آتے ہیں. ان پاس پیپرز کو دیکھ کر ہی میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں. تو آپ لوگ کے لیے فردر میں ویڈیو بناؤں گی، یہ چونکہ اس کا پارٹ فرسٹ ہے، اور فردر ہم اور بھی ویڈیوز بنائیں گے، پارٹ سیکنڈ، پارٹ تھرڈ، فورتھ، ففتھ، اور جتنی بھی پیڈاگوجی ہیں وہ تمام اس میں ہم کمپلیٹ کریں. لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.